वक्फ संशोधन बिल को लेकर इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये बिल मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद करेगा और इसके समर्थन में बीजेपी पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की स्पष्ट नीति बताई और कहा कि अगर बिल लोकतंत्र के अनुरूप होगा तो कांग्रेस इसे समर्थन देगी, अन्यथा विरोध किया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बिल को फूट डालो राज करो की नीति करार दिया और कहा कि ये समाज में भेदभाव बढ़ाने वाला है। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फ़ायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, अब उनको हम कैसे जगाएंगे? इसलिए मैं वो समझदार मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वक्फ बिल की बारीकियों को समझा और उसका समर्थन किया है। मैं समझता हूँ वे सब बधाई के पात्र हैं और इसमें किसी का फ़ायदा नहीं। इसमें वक्फ संशोधन बिल आने से मुस्लिम भाइयों का ही फ़ायदा सर्वाधिक, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस इसका मतलब समर्थन नहीं कर रही है, असमर्थ नजर आ रही है। देखिए, उनको तो वोट चाहिए, उनको किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। कांग्रेस को अपना फ़ायदा होना चाहिए, हमें वोट मिलना चाहिए। इसलिए उनका निर्णय अपने हित के लिए होता है, अपनी पार्टी के लिए हित के लिए होता है, वोट की राजनीति के लिए होता है। हमारा निर्णय होता है देश हित में, समाज हित में, दोनों में अंतर है। कांग्रेस पार्टी की इसमें नेशनल लाइन है। हमने जो सवाल खड़े किए वो इस देश के मर्म के सवाल है। ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का, इंसानियत का, न्याय का। तो कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी प्रतिभागियाँ। आज आपने चैलेंज भी किया है, यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय को भी चैलेंज किया है घोटाले को लेकर के। कैलाश विजयवर्गीय का जब बयान आता है तो उनके जो मत मिला उसका मत उनके सर पे आता है। वो कहते हैं जीतू पटवारी कोई नेता है क्या, वो ये है क्या, वो ये है क्या। धन्यवाद उनको। मैं नेता नहीं कार्य करता हूँ, पर विपक्ष का कार्य करता हूँ। हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। आपका ये अहंकार रावण का भी नहीं रहा। राम के साथ वानर थे, बंदर थे, रावण के साथ राक्षस थे, राक्षसों को हरना पड़ा वानरों से। ये इस तरह का दिमाग अपने आप में ये बताता है कि ये करप्ट लोग के सर पे रावण चढ़ गया है। हम इसका खिलाफत करते रहे। ये सारा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए जायज है कि आप यदि संशोधन लाना चाहते हैं पवित्र मन से, पवित्र भावना से, तो उन धाराओं का आप विश्लेषण करके जो मुस्लिम साथियों के पक्ष में जाता है उस पर बात करो। लेकिन आपका तो पहली शर्त ये है कि इस तरह की वक्फ बोर्ड की कमेटियों में हिंदू प्रतिनिधि भी रखे जाएं। नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे कहता हूं कि कभी आपने हिंदू लॉ बोर्ड और जब हिंदुओं के संबंध में कोई समिति बनती है, कभी आपने रिकमेंड नहीं करी कि मुसलमान प्रतिनिधि भी होना चाहिए। ये आपका नारा झूठा है। सबका साथ, सबका विकास। एक विशेष वर्ग को डरा के आप अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जो मंसूबे आपके सफल में। चुनाव आने वाले नीतीश ने भी समर्थन दिया है, तो क्या लगता है इससे? देखिए, बिहार चुनाव नीतीश कुमार को इस बिल के खिलाफ मैदान में आना था, चंद्रबाबू नायडू को इस बिल के खिलाफ सड़कों पे आना था। अब उन प्रदेशों की जनता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बता देगी कि आखिरी पारी है तुम लोगों की, अब तुम कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। देश में जिस प्रकार स्थितियां हैं, देश में सारी सरकारी एजेंसी, देश की, प्रदेश की और नगर निगम की भी कहूँगा, सारी सरकारी एजेंसियां
किसमें लगी है आपके सामने छुपी हुई नहीं है। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो और भी सरकारी अन्य एजेंसियां, ये देश को एक भयभीत कर दिया। प्रजातंत्र के पास बजाय तानाशाह हो गए। देश की सरकार तानाशाह कर रही, प्रदेश की सरकार तानाशाह कर रही है और नगर निगम तानाशाही कर रही है। हर भ्रष्टाचार को अगर कोई उजागर करता है तो उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। और इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस मैदान में जिस प्रकार वक्फ बिल जो आ रहा है, निश्चित बिल आना चाहिए, इसका विरोध नहीं है, लेकिन बिल में समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के हित के लिए क्या बेहतर प्लानिंग हो, उस पर चर्चा और मंथन, उस पर ड्राफ्ट हो और उस पर लोकसभा और प्रजातंत्र का मतलब यह है, राजाओं के राज के बाद प्रजातंत्र और हमारे संविधान का मतलब यह है कि हम जनता के हित में कितना बेहतर कानून, नियम और व्यवस्था लागू करें, यही हमारी नियत में साफता होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग तो बड़ी संख्या में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखो, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कहा कि प्रजातंत्र में अगर अच्छा ड्राफ्ट है तो हम बधाई देते हैं, लेकिन गलत ड्राफ्ट है तो हम विरोध करते हैं। उसकी डिटेल जो आएगी अभी ऑथेंटिक सारी, उसके बाद मैं इसका पूरा प्रारूप के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा।